So, my dear students, now you know that what is transcription, what is translation, and what is semi-conservative replication of DNA. I would like you to take a tour with me onto the multiple choice questions of all these topics quickly so that you understand how examiner is going to ask you questions from these topics. Let's have a look. अच्छा, अभी मैं सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाई है। सो अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप करूँ तो आप वरी ना कीजिएगा। जो मैंने आगे प्रोटीन आपको सिंथेसिस पढ़वानी है उसमें वो चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। साथ साथ पिछली चीजें रिवाइज करवाऊंगा, साथ साथ ये पढ़ाऊंगा। चेक कीजिएगा। कहता है which statements about complementary base pairings are correct? Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine. ठीक है जी, ये बात तो करेक्ट है, हमें पता है साइटोसिन 3 बॉन्ड्स बनाती है। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमें ये पता है कि जो प्यूरीन्स होते हैं इनके डबल रिंग्स होते हैं और पायरिमिडीन के सिंगल रिंग्स होते हैं। ये बात भी ठीक है। इट अलाउज ट्रांसक्रिप्शन टू अकर एंड द बेस पेयर्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। जो बेस पेयर है बेटे, ये आपके पास डीएनए है, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक ये है, एक ये है। पेयर डिफरेंट लेंथ का नहीं, यूक्रियोटाइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, पेयर डिफरेंट लेंथ का नहीं होता। यानी एक डबल रिंग स्ट्रक्चर एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड करेगा और यहां से एक डबल रिंग स्ट्रक्चर एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड करेगा। यानी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्यूरीन्स ऑलवेज बॉन्ड विद पायरिमिडीन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक प्यूरीन है तो ये एक पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेगा। सो इनकी जो लेंथ है, पेयर की लेंथ, वो हमेशा सेम होती है, मगर जो इनकी इंडिविजुअल लेंथ्स है प्यारे बच्चों वो डिफरेंट होती हैं। सो पेयर की हमेशा सेम लेंथ होती है। और हाँ, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। और ये बेस पेयर्स की वजह से ही होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मगर ये स्टेटमेंट खराब है। 4, अब जहां जहां 4 है प्यारे बच्चों काट दे, कटा कटा कटा, और हमारे पास बड़े मजे से 1 2 एंड 3 करेक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं। कहता है कि डीएनए कंटेन्स X the base, Y which is joined to adenine with Z hydrogen bonds। तो बताया जी, एडेनिन के साथ बाइंड कौन करता है? थायमीन। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं इनके दरमियान? 2। ठीक है जी। और थायमीन है क्या? पायरिमिडीन है। हमें कैसे याद रहेगा ये पायरिमिडीन है? मैंने आपको बताया था कट एंड डाइन। डाइन से आपको पायरिमिडीन याद आ गई और कट में ये देखें टी आ रहा है तो ये थायमीन है। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर है सी। 7 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है द प्रोटीन P53 इज प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। दिस प्रोटीन स्टॉप्स द सेल साइकिल फॉर अ शॉर्ट टाइम just before the DNA is replicated, so that the DNA can be repaired. At which phase of the cell cycle will this stop occur? वो कहता है कि कहां पर ये स्टॉप होगा? just before DNA is replicated, just before, ये है फोकस करने वाला पॉइंट, just before the DNA is replicated। तो डीएनए की जो एस फेज है वो किससे पहले आती है? वो G1 फेज से पहले आ रही होती है। G1 S से पहले आ रही होती है, सॉरी, सिंथेसिस फेज से पहले G1 होती है। तो इसका आंसर G1 होगा। मैं साथ साथ देख लूं हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं कोई ऐसा ना हो कि किसी को क्लास ज्वाइन करने में मसला हो रहा हो। ठीक है, हमारे पास अहमद भी हैं, उषा भी हैं, सब लोग हैं। ओके, अच्छा अगली बात वो कहता है विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स साइटोसिन।
कौन सी रो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है साइटोसिन को? अब साइटोसिन क्या है जी? कट एंड डाइन, और रिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका? सिंगल। रिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका? सिंगल। सो रिंग स्ट्रक्चर में तो डबल को काट देंगे हम यहां से, ऐसे डबल कट गया है तो सिंगल। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रही होती है? 2 को काट दें 3, और खुद है क्या? कट एंड डाइन पायरिमिडाइन, कट एंड डाइन पायरिमिडाइन। तो आंसर क्या हुआ? सी। दो ही चीजें बेटे आपने याद रखनी है, एक प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड, और दूसरा कट एंड डाइन। प्योर से प्योरीन, ए से एडेनिन और गवानीन, और कट एंड डाइन साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, डाइन से बन रहा है पायरिमिडाइन, पायरिमिडीन। तीसरी बात है, कहता है विच रो शोज 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अच्छा जी, ए एंड टी के दरमियान 2 बॉन्ड हैं, जी और सी के दरमियान, ये गलत हो गया, 2 नहीं होते 3 होते हैं। ए एंड टी के दरमियान 2 हैं, सी और जी के दरमियान सी है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ ए टी के दरमियान 3, यहाँ ए टी के दरमियान 3 गलत, तो हमारे पास आंसर बना बी, आंसर बना बी। हमने गलतियां पॉइंट आउट कर ली तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती। कहता है विच रो शोज 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अच्छा जी, ये तो मुझे लगता है उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो गलती है क्या है, ए सी, और भाई ए टी बॉन्ड करता है, ए टी बॉन्ड करता है, ये तो गलत हो गए। ए टी के दरमियान 2, यहाँ पे ए टी के दरमियान 3 बॉन्ड बना रहा है, गलत। जी सी के दरमियान 2 बना रहा है, गलत। करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है, ए और टी के दरमियान 2 बॉन्ड बनते हैं, और जी एंड सी के दरमियान होए होए 3 बॉन्ड बनते हैं। ये आया है जबरदस्त किस्म का सवाल एक। आइए इस सवाल के साथ पूरी कुश्ती करते हैं। कहता है, अच्छा अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाई, अभी हमने आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाई है। ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर रहा, कि आपको पता चल गया हुआ है कि ए और टी के दरमियान 2 हैं, और ये अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड, हाँ ये सही है। आपको याद है ना कि हमने आपको पढ़ाया था कि जब आपके डीएनए, लेकिन अभी ये प्रोटीन प्रोडक्शन में आएगा, रुक जाए, ये भी नहीं अभी होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन में आएगा। कहता है विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स एडेनिन, एडेनिन प्योर एज गोल्ड। एडेनिन के साथ आपका क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होती है? थायमीन भी होती है, यूरासिल भी होती है, थायमीन भी होती है, यूरासिल भी होती है। अगर आरएनए की बात हो तो यूरासिल, अगर डीएनए की बात हो तो थायमीन। ठीक हो गया। कंपोनेंट ऑन न्यूक्लियोटाइड इट इज अटैच टू, फॉस्फेट के साथ तो ये अटैच नहीं होता, या ये राइबोज के साथ अटैच होता है, या डीऑक्सीराइबोज के साथ होता है। और रिंग स्ट्रक्चर प्योर एज गोल्ड, इसका प्यारे बच्चों डबल रिंग होता है। इसका क्या होता है? डबल रिंग होता है। जितनी प्यूरीन्स हैं ए और जी, जितनी प्यूरीन्स हैं यानी ए और जी, इनके डबल रिंग होते हैं। और जो पायरिमिडीन्स हैं 3, उनके कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन के सिंगल सिंगल रिंग्स होते हैं। एक डायग्राम डीएनए का मॉलिक्यूल शो कर रही है। वो पूछ रहा है बताओ इस पूरे के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिन्होंने इसको कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, एक जैसे साइज पर रखा हुआ है, बताओ कितने हैं? ओके जी, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि हमें पता है कि सी और जी के दरमियान 3 होते हैं। ऑप्शंस में 11 ढूंढते हैं, ये आ गया 11। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा जी, आगे पूछ रहा है कि बताओ डीएनए को ट्रांसक्राइब कराने के लिए, यानी डीएनए से आरएनए बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है?
फिर यहां लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बन जाना। ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए से प्रोटीन्स बन जाना। अभी तक हमने आपको ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ाई है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाई अभी हमने आपको, क्योंकि वो प्रोटीन प्रोडक्शन कैटेगरी में आती है। What is needed to transcribe DNA? RNA पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्राइब में क्या है कि आपने बताना है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन आपने करके दिखानी है, तो उसमें आरएनए बनाना है। आरएनए बनाने के लिए यू नीड आरएनए पॉलीमरेज। कहता है प्रोटीन P53 is produced in a cell in response to DNA damage. A scientist exposed 3 groups of cells X, Y and Z to different conditions. कह रहा बताओ कहाँ डीएनए डैमेज ज्यादा हुआ होगा, लार्ज क्वांटिटीज कहाँ ही होंगी। आयोनाइजिंग से डीएनए डैमेज होता है, अल्ट्रावायलेट से डीएनए डैमेज, निकोटीन से डीएनए डैमेज नहीं होता। सो जी वाले काट दें, ये जी वाला कट गया, ये जी वाला कट गया, यहाँ लिखा हुआ वाई ओनली। आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी होता है, सो इसका आंसर प्यारे बच्चों बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कह रहा है बताओ कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। The percentage of cytosine is 50% of that of guanine in the whole molecule. पूरे मॉलिक्यूल में साइटोसिन गवानीन से आधी होनी चाहिए, नहीं, साइटोसिन और गवानीन एक जितने होने चाहिए। सेम एज दैट ऑफ गवानीन इन ईच स्ट्रैंड में नहीं, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में। यहां पर जितने सी हैं यहां पर उतने जी होने चाहिए, यहां पर जितने सी हैं यहां पर उतने जी होने चाहिए। द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज सेम एज दैट ऑफ गवानीन इन द होल मॉलिक्यूल, ये बात समझ में आती है। एंड साइटोसिन सेम इज ईच स्ट्रैंड, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने साइटोसिन है यहाँ पे भी उतने साइटोसिन हो, गलत हो। सो ये द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज सेम एज दैट ऑफ गवानीन इन होल मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर जितने साइटोसिन है यहाँ गवानीन होंगे, यहाँ जितने साइटोसिन है यहाँ उतने गवानीन होंगे। तो पूरे मॉलिक्यूल में इन दोनों की परसेंटेज सेम होनी चाहिए, पूरे मॉलिक्यूल में इनकी परसेंटेज सेम होनी चाहिए, क्योंकि साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ ही पेयर कर रहा होता है। Which row correctly identifies the features of DNA and RNA molecules? लो जी, RNA और DNA का डिफरेंस अब आपको बताना है। दोनों के पास प्यूरिन और पायरिमिडीन्स हैं, यस। दोनों के पास पेंटोज शुगर है, यस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन बेसेस इन सम RNA, हाँ जी होता है। एक RNA होता है उसका नाम होता है ट्रांस, ऐसे ये ट्रांसफर RNA जो है इसके दरमियान बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये आंसर है, तीनों चीजें इंक्लूड होगी। आगे चलते हैं। कौन सी रो शो कर रही है 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन यानी जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, नॉट ट्रांसलेशन, ठीक है। ए, अब इसमें क्या होगा, ए टी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ए यू के साथ ही मिलेगा। सो ठीक है, हमारा बॉन्ड ये गलत हो गया, ए यू वाले, अभी तक सिर्फ ये पता चला ये गलत हो गया, ठीक है, इसको काट देते हैं। अब यहाँ सी जी के साथ 2 लिखे, इसको भी काट दें, ठीक है।
अब यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, AU और CG और AU एंड TU, ठीक है। T के साथ U नहीं आ सकता, T आ ही नहीं सकता क्योंकि RNA में T नहीं होता, A के साथ AU ही आना चाहिए, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। सो B इज द करेक्ट आंसर। T को U रिप्लेस करता है T को इन RNA, T thiamine is replaced by uracil, thiamine is replaced by uracil, समझ आई बात, thiamine uracil से रिप्लेस होता है। तो इसीलिए बी आंसर होगा। अच्छा, ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का है, इसके ऊपर अलग से हमारे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको भेजूंगा, वो बल्कि अपलोडेड है स्लेट के ऊपर। कहता है विच स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल वेरीज, कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है डीएनए मॉलिक्यूल का जो कि वेरी करता है। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स का अरेंजमेंट वेरी करता है, नहीं करता, हमेशा सेम होगा। डबल हेलिकल अरेंजमेंट वेरी करता है, नहीं करता, हमेशा सेम होगा। पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद पायरिमिडीन कभी नहीं। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी कर रहे होते हैं, ए और टी के दरमियान 2 होते हैं, जी और सी के दरमियान 3 होते हैं, ये एक वेरिएशन है। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए मूर्सा, अगले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप दें। आर यू विद अस? यस सर। कहता है विच न्यूक्लिक एसिड बेसिस आर प्योरीन्स, प्योर ए प्योर एज गोल्ड, तो क्या आंसर हुआ? सी। शाबाश। और बेटे अगर यहां पर वो गए कौन सी पायरामिडीन्स हैं, तो फिर क्या आंसर करेंगे हम? डी। कट एंड डाइन, क्या क्या होगा फिर इसमें? कट में सी आएगा, टी आएगा, यू आएगा। अगर ऑप्शन बनी हुई होती है ऐसी, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, तो फिर हम उसको क्लिक कर देते। शाबाश बेटे। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जिसमें मैं बहुत फोकस करना चाह रहा था। कहता है अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए 15 बेस पेयर लॉन्ग वाज एनालाइज्ड to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strand. Some of the results are shown. Strand 1, पहले सबसे पहले इसको फिल करते हैं। अगर स्ट्रैंड 1 में साइटोसिन 6 हैं तो स्ट्रैंड 2 में गवानीन 6 होंगे। अगर स्ट्रैंड 1 में थायमीन 3 है तो स्ट्रैंड 2 में एडेनिन 3 होंगे। ठीक हो गया? अब जरा टोटल देखते हैं क्या बन रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमारे पास ये भी 13 है। टोटल कितने होने चाहिए यहाँ पर हमारे पास? 15। यहाँ पर टोटल कितने होने चाहिए? 15। ठीक है, 15 पेयर्स होने चाहिए। ओके, अब जरा इसको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। उसने पूछा क्या? उसने पूछा हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग guanine वर प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 1। स्ट्रैंड 1 में कितने होंगे? उसका तरीकाकार ये है, 15 में से 13 निकालें तो हमारे पास क्या आ गया? 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। अगर यहाँ पर साइटोसिन 2 हैं तो यहाँ पर भी ये 2 होंगे, गवानीन भी 2 होंगे। और थायमिन अगर यहाँ पर 4 हैं तो एडेनिन यहाँ पर 4 होने चाहिए। अब आप देखिए क्या ये टोटल सबका काउंट 15 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15 15 पेयर उन्होंने बोले कि हमारे पास है। ठीक है, तो उसने पूछा कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग guanine वर प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 1।
बताइए स्ट्रैंड 1 में कितने गवारी? 2 हैं। 2 हाँ जी 2। ये वाला क्वेश्चन बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट है, वो बार बार बना बना के पूछता है। मुझे बताइए कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई बेटे? जी सर। अब ऐसा करते हैं, इसी से मिलते जुलते 2-4 क्वेश्चन फड़का देते हैं, बिल्कुल इसी से मिलते जुलते। ये ले एक और आ गया। सबसे पहले इनको कंप्लीट करना ही काम है। यहाँ 4 है तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा 4। यहाँ गवानीन 3 है तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा 3। यहाँ एडेनिन 6 है तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा थायमिन 6। अब जरा टोटल देखने पड़ेंगे यहाँ पर टोटल कितने हैं। कहता अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए 15 बेस पेयर लॉन्ग। लो जी टोटल इसमें होने चाहिए 15 बेस पेयर्स। तो 4 ए आंसर। सेम क्वेश्चन है ये तो। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखे हम, इधर 2 लिख देते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग एडेनिन वर प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 2? स्ट्रैंड 2 के एडेनिन पूछे हैं उसने, कितने होंगे? 2 यस। एक और क्वेश्चन था, वो जरा थोड़ा इससे डिफरेंट था, मैं वो देखता हूँ। ये अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, ये चलो फिल करें डायरेक्टली। थायमिन इधर 4 है, इधर एडेनिन लिख दो 4, इधर साइटोसिन 7 है, इधर गवानीन लिख दो 7। यहाँ पर अब क्या करना है, टोटल यहाँ पे कितने हैं जी? 19। 7 प्लस 5 प्लस 4 9, 10 11 12 13 14 15 16 16 19 निकाले तो कितने आ गए? 3। अगर गवानीन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी लिख दें 3, और एडेनिन ये है तो यहाँ पर भी लिख दें 5। 5 6 7 8 8 प्लस 8 16, यहाँ पे 15 16 17 18 19 कंप्लीट हो गए। साइटोसिन पूछ रहा है स्ट्रैंड 1 में, जो जी साइटोसिन हमारे पास 3 आ गए। बड़ा अच्छा हो गया काम ये तो। पहले जरा इस किस्म के क्वेश्चंस पकड़ लेना हम सारे। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। कहते हैं which nucleic acid bases are pyrimidines? Cut and dine। आगे ना उसी तरह का क्वेश्चन, CUT खत्म। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये मैं सेल्स एंड इंस्टॉल वाले अलग से वीडियो में पूरे कंप्लीट किए हैं हमने। अच्छा जी इसमें बताएं जी सही कौन सा है। यहाँ पर ये एंटी पैरेलल नहीं चल रहा है, ये भी सीधा ये भी सीधा, गलत हो गया, कटेंगे। यहाँ पर ए और डी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दिए यार, 2 होने चाहिए। ये ठीक है, एंटी पैरेलल भी है और इनके दरमियान 3 बॉन्ड्स भी हैं। बी इज करेक्ट। मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट इसको देख। शुगर फॉस्फेट पे तो स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है वो उल्टा चलना चाहिए, यहाँ पे वो भी सीधा चल रहा है। आगे चलते हैं। Which statement about complementary base pairing are correct? 1. It occurred during translation। हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन में भी होती है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का सेम साइज होता है? नहीं। 2 गलत होगा ना, जहां जहां 2 है काटो इसको, काटो काटो। बेस पेयर और इक्वल लेंथ, ठीक है, अभी बात थोड़ी देर पहले की। यूरासिल 3 बॉन्ड नहीं बनाता, 2 बॉन्ड्स बनाता है। 1 and 3 आंसर है कि कोई 3 बॉन्ड्स नहीं बना रहा होता। Which term best describes the length of DNA that codes for synthesis of a polypeptide? जीन। जीन ही वो पार्ट होता है
जो कि और दे रहा होता है। अच्छा, कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ लेंथ ऑफ डीएनए कंटेनिंग 700 बेस पेयर्स। 700 में अगर सारे ए टी हो तो दो दो बॉन्ड्स होंगे, तो 702 इज इक्वल टू 1400। और अगर वो पूछता, यहाँ पे तो उसने पूछा ना मिनिमम, अगर वो पूछता मैक्सिमम, मैक्सिमम में हम कहते हैं 2100, अगर मैक्सिमम पूछा होता उसने। सर मुझे इस वाले की समझ नहीं आई। इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। उसने कहा कि एक ऐसा आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके अंदर 700 बेस पेयर्स हैं, 700 बेस पेयर्स हैं, ठीक है जी। अब 700 बेस पेयर में कह रहा है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर देखो हमारे पास ए और टी हैं तो उनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सी और जी हैं तो उनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये पूछा मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 700 के 700 जो बेस पेयर हैं उनके दरमियान ए और टी ही है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनमें। 2 इंटू 700 कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 1400। अगर 700 बेस पेयर जुड़ रहे हैं तो कम से कम 1400 हाइड्रोजन बॉन्ड होने ही चाहिए, क्योंकि इन दिस केस वी विल अज्यूम कि ए और टी जो हैं वो आपस में बॉन्ड। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। और अगर वो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लेता मैक्सिमम, हम अज्यूम कर रहे थे कि सारे जी और सी होंगे, हम अज्यूम कर रहे थे कि सारे जी और सी होंगे, तो फिर हम उसको आंसर करते 2100, क्योंकि उनके दरमियान आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मेरे ख्याल ये काफी सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कैटर कर लिए। अब बेटे बाकी क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा।